Hello bachcho, let's read out the question first. Light waves can be polarized as they are transverse, longitudinal, of high frequency, reflected. So देखते हैं हम यहाँ पर. So क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाइट वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि वो होती है. सो बेसिकली लाइट वेव्स जो होती है ना वो बेसिकली ट्रांसवर्स वे होती है. तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा. बट कैसे, तो उसको हम सोल्यूशन से देख लेते हैं. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा. किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? सो बेसिकली इट हैज द टू कंपोनेंट. एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट. और ये दोनों ही एक दूसरे का परपेंडिकुलरली होते हैं. यानी कि मैं यहाँ पर सिंपली आपको ग्राफ के द्वारा समझाऊं. सो देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे, ठीक है, ये यदि मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, सो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट टोटली इसके परपेंडिकुलर होते हैं. यानी कि वो कुछ इस तरीके से होंगे, इसको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से होंगे, राइट. यदि एक्स में है तो वो वाई में होता है इस तरीके से, टोटली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट. ठीक, ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया है? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट. और ये जो मैंने ड्रॉ किया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था. सो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बोलो या फिर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बोलो, ये इस तरीके से ना वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं. यानी कि इनका प्रोपगेशन तो होता है राइटवर्ड डायरेक्शन में, बट ये वाइब्रेट कहाँ करते हैं? इस तरीके से परपेंडिकुलरली. ठीक है ना, इस तरीके से ये परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. क्योंकि देखिए यहाँ पर एक मैक्सिमम हो रहा है, फिर वो मैक्सिमम यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर वो मैक्सिमम यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. सो इस वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कह देते हैं. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव. अब देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ लाइट वेव्स की, सो लाइट वेव्स एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है. ठीक, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ लाइट वेव्स की, सो लाइट वेव्स भी एक तरीके से मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. और इसी कारण से हम यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं कि जो लाइट वेव्स है वो क्या हो जाती है? ट्रांसवर्स वेव्स हो जाती है, जो कि बेसिकली ऊपर नीचे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो रहा था कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही थी, उस तरह से लाइट वेव्स के भी जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है. अब वहीं पर यदि मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बात करूं, सो इसकी एकदम सुपर सी एग्जांपल है साउंड वेव्स. ठीक, साउंड वेव्स को आपने देखा होगा. सो साउंड वेव्स में क्या होता है? कंप्रेशन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, इस तरीके से. ठीक है ना, इस तरीके से कंप्रेशन होता रहता है, फिर रिफ्रैक्शन, देन कंप्रेशन, देन रिफ्रैक्शन. सो उसे हम साउंड वेव्स बोलते हैं. सो वो लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल है. ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी तो बेसिकली होता नहीं है, बट आपने रेडियो सिग्नल्स के बारे में सुना होगा. सो रेडियो सिग्नल की जो वेव्स होती है ना वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी होती है. और फिर रिफ्लेक्टेड तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता भाई. यदि अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स है तो क्या हम उसका पोलराइज कर सकते हैं? क्या नहीं. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्टेड वेव्स को पोलराइज ही नहीं कर सकते, राइट. सो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स वेव, दैट इज ऑप्शन ए, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.